1986 में भारत सरकार ने दल बदल कानून बनाकर दल बदल को रोकने का सकारात्मक प्रयास किया राजीव गांधी जी के काल में। बहुत अच्छा कदम था, एंटी डिफेक्शन एक्ट बनाया गया। लेकिन हमारे राजनेता हैं माफियाओं की तरह, चोरों की तरह, डकैतों की तरह, भ्रष्ट अफसरों की तरह कि तू डाल डाल मैं पात पर। उन्होंने उसका रास्ता बना लिया और वे संस्थागत रूप से डिफेक्शन करने लगे। संस्थागत रूप से भी डिफेक्शन करने में जब असफल रहे तो जिस पार्टी में को लाभ देना है उससे आर्थिक लाभ लेकर अपने सीट को ही खाली कर दिया। और डिफेक्शन क्यों होता है? अक्सर चुनाव के लगभग 6 महीने पहले से ये सिलसिला शुरू होता है, इस दल से उस दल में किसकी हवा है, और चुनाव के बाद सत्ता सुख भोगने के लिए इस दल से उस दल में ये कार्य होता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे अनवरत चलने वाली प्रक्रिया बना दी है। राजनीतिक भ्रष्टाचार की अनवरत गंगा बहा रहे हैं ये, क्योंकि इनका फार्मूला रहता है कि जनता को भ्रमित करके वोट ले लो और जनता को न भ्रमित कर पाओ तो विधायक को भ्रमित करके उसको पक्ष में कर लो, ऐसा भी न कर पाओ तो विधायक को खरीद लो। इस बार संभवतः दांव उल्टा पड़ गया है। चुनाव के पहले तृणमूल से बीजेपी में फ्लो थी, तो अब बीजेपी अपने विधायकों को बचाने में लगी हुई है कि वह तृणमूल में न चले जाएं। एक आदमी चले भी गए, बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए थे मुकुल राय जी, वो आज तृणमूल में वापसी कर गए। और ममता बनर्जी ने बड़े आराम से कहा घर का बेटा था। जरा और सुनिए, कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि बीजेपी से डिफेक्शन क्यों नहीं होता। बड़े गर्व से कहते हैं, अरे भाई बीजेपी में जो 10 साल रह लिया उसको कोई पार्टी लेगी क्यों? जो 10 साल से ज्यादा किसी कीचड़ में रह लिया है उसका अन्य पार्टी में ठिकाना ही कैसे लगेगा? दिस इज द प्रॉब्लम। बीजेपी नहीं, कोई भी धर्म आधारित पार्टी जो होगी, ओवैसी को कोई लेगा? राजनीतिक फायदे के लिए ले सकता है, ओवैसी को कोई लेगा? किसी भी कट्टर पार्टी को, इवन यहां तक कि जातिवादी राजनीति करने वाले लोगों को भी कोई पार्टी आराम से नहीं लेती, 2-4 सीट के लिए ले लेती है। बीजेपी जबकि गंगा है वो सबको पचा रही है। अभी कांग्रेस से कुछ नेता बाहर गए हैं। और कांग्रेस के किसी नेता ने उस डिफेक्शन को, उनके दल बदल को, डिफेक्शन तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि सांसद विधायक नहीं है, उन्होंने दल बदला है, उनका अधिकार है, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन जब कांग्रेस का कोई नेता ये कहता है कि कांग्रेस में किसी की इज्जत नहीं है, वो 10 साल 15 साल से कांग्रेस में पड़ा रहा। आज तो कांग्रेस के एक नेता ने, उस नेता ने जो कहा जो प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, जिसके पिता कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिसके भाई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसा नेता अगर कहता है कि कांग्रेस में किसी की इज्जत नहीं, चलिए मान लेते हैं। अभी हम कहेंगे तो उनसे कोई पूछेगा तो कहेंगे राहुल गांधी नहीं करते और करते हैं, तो सोनिया गांधी अध्यक्ष है। और
तो इंदिरा गांधी भी नहीं करती थी। बहुगुणा जी आए गए। प्रोफेसर होने के बावजूद भी वे हिस्ट्री का प्रोफेसर होने के बाद संघ का लिटरेचर पढ़ रही हैं। पता नहीं अभी तक क्या कर रही थी, क्या कैसे प्रोफेसर थी वो, कौन संघ का लिटरेचर है भैया कि तुम हिस्ट्री के प्रोफेसर हो, तुम संघ वालों को बैठ के पढ़ाओ ABCD। हिस्ट्री क्या है जो उल्टा सीधा लिखे हैं। सत्ता सुख। कांग्रेस, आप स्वयं अपमान कर रहे हैं। अगर इज्जत नहीं थी तो आप 10 साल से कैसे थी? आपके भाई, आपके पिता कैसे थे? क्या अपनी अस्मिता को, इज्जत को बेच के कांग्रेस में थे? कल्याण सिंह भी गए थे बीजेपी से, उमा भारती भी बीजेपी छोड़ी थी, पार्टी बनाई थी, कहीं ठिकाना नहीं लगा। बीजेपी वालों का तो कहीं ठिकाना नहीं लगता, अन्य दलों वालों का ठिकाना लग जाता है। बीजेपी को जरूरत होती है सीट देकर जिताने वालों की। ये दल बदल, मुकुल राय जी उधर गए, ये शाहजहांपुर का कौन है, उसके पिता भी ऐसे ही नाटक किए थे, वो भी नाटक कर रहे हैं, वो यहाँ गए। बीजेपी में लोग वेट कर रहे हैं, योगी रहेंगे कि जाएंगे। 23 में वेट करेंगे कि मोदी रहेंगे कि जाएंगे। ये चल रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर संघ का लिटरेचर हमें पसंद नहीं, आधारभूत ढंग से अगर हम संघ से या किसी भी एक पार्टी से या शिवसेना से या सपा से या बसपा से, किसी पार्टी से हम सहमत नहीं और किसी पार्टी में हम हैं और उससे हम नाराज हैं, तो इसका मतलब वहां चले जाएं। ज्योतिरादित्य इन लोगों का व्यक्तित्व है कि कूड़ा है? इन लोगों को, कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को क्यों मंत्री बना देते हो भाई? बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा। तृणमूल से जो भी आया ले लिया, आप क्या करोगे? अब बचाओ उनको। राष्ट्रीय पार्टियों को कम से कम ये बात छोड़नी पड़ेगी। आज ही दिल्ली में जाति आधारित 2 पार्टियों से प्रधानमंत्री जी मुलाकात किए, गृहमंत्री जी मुलाकात किए और शायद अपने मुख्यमंत्री को टाइम देने में बहुत विलंब किए, ऐसा सुना जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल, अगर आपको पसंद नहीं है, आप जनता के प्रतिनिधि हो, आप MLA MP जब जीतते हो तो आप इंडिविजुअल नहीं रह जाते, उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इस प्रकार से अगर आप तलुआ चाटते रहोगे तो आप अपने देश की, अपने क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हो। बीजेपी से कोई अगर निकाला जाएगा तो भी कहेगा कि बीजेपी में केवल मोदी अमित शाह की चलती है। लेकिन बेचारे क्या करें वहाँ? दूसरे पार्टियों का तो यह है कि दूसरी जगह वेलकम हो जाता है, वहाँ तो वो बर्दाश्त करके रहना पड़ता है, क्योंकि जाएं तो जाएं कहाँ? इतना बुलवा लेते हैं उसके पहले कि वो जाएंगे कहाँ। कट्टरता की इतनी बातें वक्तव्य में दिलवा देते हैं कि वो कहीं जाने लायक नहीं रहते। यह भारतीय राजनीति का, यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, यह भारतीय दलगत व्यवस्था का सबसे क्रूरतम, निकृष्टतम
और दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है। राजनेताओं की यह प्रवृत्ति और राजनेताओं को ऐसा करने की छूट अब तो मीडिया में सारी बातें आ जाती, फिर भी इनको शर्म नहीं लगती। पहले तो ठीक है, प्रेस में कभी निकला, लोग पेपर खोल के दिखाते थे 10 साल पहले आपने ये बोला था। अब तो तुरंत वीडियो मिल जाता है कि साहब परसों आप ये बोल रहे थे, आज ये बोल रहे हैं। कुछ नहीं, कोई मर्यादा नहीं, बेशर्म हो गए हैं। ऐसे बेशर्म राजनीतिज्ञों को जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जनता को कैसे बताया जाए कि आपका अधिकार क्या है और आप को क्या करना चाहिए, यह एक बहुत बड़ी भारतीय लोकतंत्र की चुनौती है। यह बहुत बड़ी चुनौती है कि हम नेता पर आक्षेप करते हैं, नेता सुधरेगा कैसे जब तक जहां से वो आता है, जिस समीकरण से वो आता है, वह जिस समाज से आता है, उसी का तो प्रतिबिंब है। उस समाज को कैसे सुधारा जाए? जनसामान्य को लोकतंत्र के मायने, जनसामान्य को आत्मसम्मान के मायने, जनसामान्य को स्वयं की अस्मिता के मायने बताना ही पड़ेगा। और यह एक दूरदर्शितापूर्ण शिक्षा नीति से ही हो सकता है।